मेंस केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। दोनों का जो रेशियो आएगा आपके एग्जामिनेशन में, अगर हम देखें चाहे वो एमआरएस हो, चाहे केबीएस हो, चाहे जीडीसी हो, तो उसमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली अगर हम एमआरएस की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि एमआरएस में आपके 40 क्वेश्चंस क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और 15 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये 100 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन किस लेवल के आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि वो टीचिंग का एग्जाम है, यानी टीचर्स का एग्जाम है, तो ठीक क्वेश्चंस आएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास असाइनमेंट के फॉर्म में जो मैंने बनाए हैं। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है कि व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकर फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट with energy difference equal to delta E electrons volt, the wavelength of the line emitted in approximately equal to। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो डेल्टा ई हमारे पास होता है, वेवलेंथ पूछा है ना, डेल्टा ई यानी ई आप कह सकते, डेल्टा ई क्या होता है, दैट इज द एच न्यू होता है, यानी एच सी अपान लेमडा होता है। यहाँ से अगर हम लेमडा को एक साइड में करें तो हो जाएगा एच सी अपान डेल्टा ई होगा, लेकिन डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया गया है और वैल्यूज मीटर में पूछी गई हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ना। तो अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर पाए, एच की वैल्यूज होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल का सेकेंड होता है, और सी आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस सेकंड से ये वाला सेकंड गया, राइट, यहाँ मीटर बचा हुआ, जूल बचा हुआ है। नीचे कितना हो जाएगा, डेल्टा ई होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो उसकी जगह हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, तो जूल से गया जूल, है ना। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये आना चाहिए 12,400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा, ए बनेगा। यही सेम क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, राइट। एक और क्वेश्चन हमने बनाया है, बहुत सा सीरीज है पूरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चन है कि मोजले इक्वेशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल के साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी है। कह रहा है कि इन मोजले इक्वेशंस गिवन कांस्टेंट, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आते हैं, क्योंकि मोजले क्वेश्चंस का एक्चुअली में मोजले इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो इस क्वेश्चन से झलक जाएगा। मोजले ने हमें क्या बात बताई थी, है ना। तो कहते हैं मोजले इक्वेशंस में जो उसके कांस्टेंट ए और बी होते हैं, है ना, उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी 100 हो जाए तो वो एलिमेंट बताना आपको। तो हम जानते हैं कि मोजले ने हमें जो बात बताई थी वो था कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का जो रूट था वो क्या किसके बराबर होता था ए टाइम्स ऑफ, है ना, जेड माइनस बी। क्या होता था, जेड माइनस बी होता था बच्चों, जेड माइनस बी, दैट इज जहाँ ए और बी की वैल्यू दे दी गई है, न्यू की वैल्यू यहाँ पर कितना 100 है, तो अंडर रूट 100 हो जाएगा ना, ये तो अंडर रूट 100 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आएगा आपका, सिंपली 1 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया है, और जेड हमें निकालना है, -1 हो गया, रूट 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका कितना, 10 इज इक्वल टू बी, जेड -1 हो गया। तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जेड इक्वल टू मिलेगा 10 + 1, दैट इक्वल टू बी 11। 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज द सोडियम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सोडियम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में गारंटेड फंसेंगे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस हो चाहे ऑब्जेक्टिव वाले, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये एमआरएस का बैच चल रहा है, जीआईसी पीजीटी का, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एक स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें आपको जीएस के साथ साथ हिंदी की भी तैयारी कराई जाएगी, है ना, सेम प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कैंपोल।